Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affairs of 1st of October. And for reference, you can use Drishti IAS website. आज हमने कोई भी न्यूज़ मिस नहीं की है. अगर कोई की होगी तो या तो वो आपके स्टैटिक पोर्शन में कवर हो जाएगी या फिर वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है. So don't worry about that. And without wasting our time, let's come to our very first news. बेसिकली हमारा जो नमामि गंगे प्रोग्राम है और हमारा नेशनल क्लीन गंगा मिशन है, ये दोनों अभी हमारे न्यूज़ में थे और इसे लेकर एक क्वेश्चन भी था. वो क्वेश्चन आपका बेसिकली इन दोनों को मिक्स करके ही है. अब यहाँ से PYQ भी आ चुका है मेंस में, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. अच्छे से समझना इसे. अब वो क्वेश्चन जो था वो बेसिकली यही था कि हम नमामि गंगे और नेशनल क्लीन गंगा मिशन को कैसे यूज कर सकते हैं गंगा को क्लीन करने के लिए. तो वो आपका इधर से कवर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इनिशिएटिव्स जो गंगा को क्लीन करने के लिए लिए गए हैं. अब ये यहाँ पर एक टर्म आप बोल सकते हो या जो भी है, ये मेंशन थी, तो इसे हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं मेंस में. That is information, education and communication, IEC. ये हमारे मेंस में कहीं पर भी अगर हमें यूज करना है जहां पर हम तीनों चीजों का रेफरेंस देना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो वहां पर हम कैसे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं साफ सफाई रखने के लिए. तो वहां पर पहले तो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे लोगों तक, देन एजुकेट करेंगे उन्हें, उसके बाद कम्युनिकेशन करेंगे बिहेवियरल चेंज लाने के लिए. यू कैन मेंशन दिस पॉइंट. यहाँ से 3 पॉइंट इकट्ठे बन के आएंगे आपके पास, इसलिए बस मैंने इसे लिखा और इसका कोई यूज नहीं था इधर. कमिंग टू PIAS प्रोजेक्ट. बेसिकली इट इज पोल्यूशन इन्वेंटरी असेसमेंट एंड सर्विलियंस. बेसिकली व्हाट इट मीन्स हियर इज कि जो गंगा है उसे साफ करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा चलाया गया है. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए ये हमारा है. CPCB जो हमारा है वो CPCB जो हमारा है वो इसे मॉनिटर करता है. CPCB के द्वारा ये चलाया गया है मॉनिटर करने के लिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को. दिस यू नीड टू नो है. इसके अलावा हमारे पास एक SLCR प्रोजेक्ट है, दैट इज स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर, कि हम एक्सेलरेट करें जो हमारी छोटी छोटी रिवर्स है. फॉर एग्जाम्पल गंगा के साथ साथ उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है छोटी छोटी, उनकी भी क्लीनिंग के लिए हम इनिशिएटिव ले, उसके लिए ये प्रोजेक्ट हमारा है. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. इसके अलावा हमारे पास नेशनल गंगा काउंसिल है, उसके चेयरमैन हमारे PM होते हैं. चीफ मिनिस्टर्स उन स्टेट्स के जहां से गंगा होके गुजरती है वो भी इसके मेंबर होते हैं. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. इसके अलावा ये थोड़ा सा प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इतना है नहीं. दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले ये जो इधर हैं ये हमारे पास नमामि गंगे प्रोग्राम के आप बोल सकते हो पिलर्स हैं कि क्या क्या पिलर्स हमारे हैं नमामि गंगे प्रोग्राम में. हियर यू कैन सी. मॉनिटर करें हम इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट को. इसके अलावा सीवेज का ट्रीटमेंट करें, रिवर फ्रंट डेवलप करें, रिवर का जो सरफेस है उसे साफ करें, बायोडाइवर्सिटी का एनहेंसमेंट करें, एफोरेस्टेशन, ट्रीज लगाएं हम बहुत सारे. ये कुछ एक पिलर्स हैं, ये आप याद रखोगे अच्छे से, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और वहां पर लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए. That's why it becomes important for us. Coming to National Mission for Clean Ganga. अब ये जो हमारा मिशन है इसमें हमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो हमारा ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में आता है. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. इसमें 3 फेजेस की हम बात करते हैं, दैट इज एंट्री लेवल, जहां पर हम बात करते हैं रिवर के सरफेस को साफ करने की. देन हमारे पास मीडियम टर्म आता है जहां पर हम बात करते हैं कि जो पोल्यूटेड सब्सटेंसेस हैं उनका जो इन्फ्लक्स है रिवर में
उसे कंट्रोल करें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म है हमारे पास। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बोलता है कि हम एडिक्वेट फ्लो मेंटेन करें रिवर का। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं। इसके अलावा जो नमामि गंगे है वो हमारे पास उसके ये सारे पिलर्स है हमारे पास। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट, सो बेसिकली हमारे पास न्यूज थी जजेस के कंडक्ट को लेकर। तो हमारे पास आर्टिकल हम देख लेते हैं और कुछ इतना इम्पोर्टेंट उसमें था नहीं, वो आप जो भी था वो स्टेटिक में कवर होगा पॉलिटी के। तो आर्टिकल 121 और 211 हमें क्या बोलते हैं? बेसिकली आर्टिकल 121 प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को कि वो जजेस का जो कंडक्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस करें। सेम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर 211 आर्टिकल में आता है हमारे लिए। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट ग्रीन हशिंग। सो ग्रीन हशिंग बेसिकली हमारे पास क्या है? एक हमारे पास होता है ग्रीन वॉशिंग। ओके, हियर आई हैव मेंशन्ड इटसेल्फ कि यहाँ पर सब कुछ है कि जो ग्रीन वॉशिंग होता है हमारे पास उसमें हम ओवर रिपोर्ट करते हैं। वहीं जो ग्रीन हशिंग होता है हमारे पास वहां पर हम अंडर रिपोर्ट करते हैं। हमारे जो टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर या जो गोल्स हैं उनको अगर हमने अचीव किया है और उन्हें हम रिपोर्ट कम दिखा रहे हैं कि हमने कम अचीव किया है तो वो ग्रीन हशिंग होगा। वहीं अगर हम ओवर एक्सेजरेशन कर रहे हैं उसका कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सस्टेनेबल हैं तो वो ग्रीन वॉशिंग होगा। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस कि वॉश कर रहे हैं तो धो धो के बस बहुत पानी मारा जा रहा है। सो दिस इज द वे टू रिमेम्बर दिस। अब ये बेसिकली जो ग्रीन हशिंग है ये होता क्यों है? सो बेसिकली इसे कंपनीज करती हैं कि एक तो जब स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस में नॉर्म्स हैं कि जो प्राइमरी मोटिव है किसी भी कंपनी का वो प्रॉफिट है ना कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाना। सो उन रूल्स से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड बैड रेप्यूटेशन, कि क्रिटिसिज्म ना हो, कि जो लोग होते हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि ये तो सस्टेनेबल है तो वो बार बार अगर कोई चीज सुन रहे हैं तो वो उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। तो कंज्यूमर गिल्ट को कम करने के लिए नेगेटिव परसेप्शन विद सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स अच्छा काम नहीं करते, अच्छे नहीं चलते या क्वालिटी कम होती है उनकी। सो ये जो परसेप्शन है उससे बचने के लिए कंपनीज ऐसा करती हैं। इसके अलावा जब उनके जो सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है कंपनी को तो भी कंपनीज ऐसा करती हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि कौन कौन से, एक बार आप इनमें से गो थ्रू करोगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से ब्रांड्स ऐसा करते हैं। कमिंग टू कि इससे होगा क्या? सो बेसिकली इससे होगा क्या? मिसट्रस्ट होगा बायर्स में, कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अगर अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि एक्चुअल में ये कंपनी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रही है या नहीं, तो उसके कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन हो रहा है जिसके कारण वो अपनी कंज्यूमर राइट्स का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा। वहीं अगर हम बात करें जो बाकी कंपनीज हैं उनका मोरल डाउन होगा कि कंपटीशन नहीं है, कि कोई भी कंपनी सस्टेनेबल मेथड्स फॉलो नहीं कर रही तो हम भी क्यों करें। सो दीज आर सम कंसर्न्स हियर। ग्रीन हशिंग हमने समझ लिया कि अंडर रिपोर्ट करते हैं जब हम एनवायरमेंट गोल्स और उनके अचीवमेंट की। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट प्रोजेक्ट उद्भव। सो प्रोजेक्ट उद्भव जो हमारा है वो बेसिकली बात करता है कि जो हमारे एंशिएंट मेथड्स से हमारी एंशिएंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस थी उनको हम कॉन्टेम्परेरी मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ कैसे यूनाइट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट हियर। ये सेकंड टाइम न्यूज में है। अब हमारे पास थोड़े बहुत आप पढ़ो भी गए अपने जो हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन होगा एंशिएंट वाले में
या फिर मिडाइवल हिस्ट्री में आप अच्छे से कवर करोगे। यहाँ पर 2 चीजें मैंने मेंशन की, दैट इज चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें बताता है कि हम कैसे जो अपने नेबर्स के साथ हम कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। सो दिस वी नीड टू नो हियर। इसके अलावा हमारे पास थिरुकुरल बाई थिरुवल्लुवर बेसिकली राइटर हैं, उनका एक हमारे पास आप बोल सकते हो बुक है या जो भी है, ये उनकी एक राइटिंग है थिरुकुरल, जो कि एथिकल कंडक्ट के बारे में बात करती है कि हम हर सिचुएशन में एथिकल कंडक्ट फॉलो करें, इवन वार के टाइम पर भी। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट सांगयांग यात्सो पीक। सो बेसिकली ये जो हमारा पीक है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो ये नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है दलाई लामा के नाम पर। अब ये हमारे लिए इतना सा इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने मेंशन कर दिया बस। बेसिकली जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है कि वो जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है। सो उसने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो नाम रखा है ऐसे नहीं रख सकते। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट का मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, दैट इज भारतीय कला महोत्सव। ये एक कल्चर को शोकेस करने के लिए है, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसे शोकेस करने के लिए रिसेंटली सिकंदराबाद में आई गेस इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, हम बस इसे मेंस में यूज कर सकते हैं कि भारतीय कला महोत्सव है नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को बूस्ट करने के लिए। मैप एक बार देख लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल की जो म्यांमार है उसके साथ वो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। Here we can see अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर एंड देन मिजोरम। तो ये सारी चीजें कि कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। देन इधर बांग्लादेश जो है हमारा वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है, मेघालय के साथ, आसाम के साथ एंड देन त्रिपुरा के साथ। सो दिस यू नीड टू नो हियर। एंड इधर मिजोरम के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। भूटान की अगर हम बात करें तो अगेन हमारा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार आप देख लोगे कि कौन सी कंट्री के बॉर्डर किस किस के साथ शेयर हो रहे हैं। उसके अलावा इस मैप का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ऑक्सीजन बर्ड पार्ट। ये इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, आप मेंस में कहीं भी अगर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहां पर मेंशन कर सकते हो। बेसिकली ये एक पार्क है जो कि क्रिएट किया है हमारे NHAI ने, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हाईवेज बनाती है। अलोंग NH44 ये बनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। सो दिस यू नीड टू नो हियर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट एशिया पावर इंडेक्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर साउथ ईस्ट एशिया या एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वहां पर हम इंट्रो में मेंशन कर सकते हैं कि जो इंडिया है या कंक्लूजन में भी, वो फिलहाल एशिया पावर इंडेक्स में 3rd नंबर पर है। लोरी इंस्टीट्यूट ने ये रिलीज किया था। तो ये दिखाता है कि इंडिया कैसे जो है वो एशिया में अपनी जो पावर है उसे बूस्ट कर रहा है, अपना जो स्पेस है उसे बना रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट रेबीज। ये हमारी बेसिकली कल न्यूज में थी। हमारे लिए जो समझना है ये सब इधर ऑलरेडी मेंशन है, ये वही है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि ये वायरल डिजीज है, जूनोटिक है, दैट इज एनिमल से ह्यूमन में आता है, कुत्ते के काटने से, मंकी के काटने से ये आ सकता है। RNA बेस्ड वायरस से ये होता है हमारा। लुइस पास्चर ने पहली वैक्सीन बनाई थी रेबीज के लिए, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। सो बेसिकली हमारा जो रेबीज है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फैटल डिजीज है, दिमाग पर भी इसका असर होता है। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ है नहीं। लेट मी सेव दिस वन एंड लेट्स क्विकली कम टू आवर क्वेश्चन पार्ट। सो बेसिकली हमारे पास आज केवल 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हमारा कि हम क्या मेजर्स ले सकते हैं टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड हाई स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय जुडिशियल ऑफिसर्स। सो बेसिकली इंट्रो में हम मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट में जो जजेस हैं वो मिसयूज कह सकते हो आप, या फिर जो भी है वो अपनी
कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते दिखाई देते हैं हमें, कभी पार्लियामेंट की फील्ड में, लेजिस्लेटिव फील्ड में। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट की नेसेसिटी फील होती है। सो मेजर्स की अगर हम बात करें बॉडी में कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, सो फर्स्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जाए। सेकंड हम बोल सकते हैं एक कोड ऑफ इथिक्स बनाया जाए, इसे बेसिकली लीगल प्रोविजन के साथ बैकिंग दी जाए, ये जस्ट गाइडलाइन के तौर पर हमारे पास एक्ट करे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं, हमने कल ही किया था कि एसेट डेक्लेरेशन होना चाहिए, वो हम मेंशन कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंडर में। इसके अलावा हम एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल बना सकते हैं जो कि इंक्वायरीज करेगी जजेस के मिसबिहेवियर को लेकर, कि जब उन्हें रिमूव किया जाता है मिसबिहेवियर के बेसिस पर तो उनकी इंक्वायरीज के लिए ये काउंसिल काम करेगी। देन जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी हम बना सकते हैं। अब ये सारी चीजें मेंशन थी, बस इसलिए मुझे पता है ये दोनों पॉइंट्स नीचे वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्वेश्चन कराने का मकसद एक ये भी होता है कि कोई पॉइंट अगर रह जाए तो हम यहाँ पर कवर करें, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी जुडिशियल कंडक्ट्स को लेकर। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए जुडिशियल ऑफिसर्स की। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। अब इसमें से कुछ तो हम सिंपली मेंशन कर सकते थे, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, एसेट डेक्लेरेशन हो गया, या फिर ट्रेनिंग हो गया, या फिर हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी हम उन्हें दे सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स दैट वी कैन टेक। और कंक्लूजन में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज कि खुद से जो जजेस हैं वो इनिशिएटिव्स में। इसके अलावा लीगल प्रोविजंस, दोनों की जो नेसेसिटी है वो अभी हमें है, ताकि जो जुडिशियल कंडक्ट है उसका जो लेवल है हम इंक्रीज कर सके। सो दिस वी कैन मेंशन हियर इन कंक्लूजन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट ग्रीन हशिंग, कि ग्रीन हशिंग है क्या। तो इंट्रो में तो हमारी डेफिनेशन ही आएगी और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो इंट्रो में तो हमारी डेफिनेशन आ जाएगी। कमिंग टू बॉडी पार्ट, बॉडी में हम इम्प्लीकेशन डालेंगे तो आप खुद सोचो, इम्प्लीकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि फर्स्ट, अगर कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं कर रही कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो क्या क्या सस्टेनेबल अचीवमेंट्स उसने गेन करे हैं, तो बाकी कंट्रीज के लिए वो एक सेटबैक होगा, यानी जो बाकी कंट्रीज हैं उनका मोरल डाउन होगा। दिस वी कैन मेंशन हियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कंज्यूमर जो राइट्स हैं, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, जो है कंज्यूमर का, वो वायलेट होता है कि पूरी जो डिटेल है वो मार्केट में नहीं आई किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। और इसी के कारण हम मेंशन कर सकते हैं कि कंज्यूमर को पता नहीं रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, विच प्रोडक्ट इज गुड, ये वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देन हम मेंशन कर सकते हैं, इसे आप डोमिनो इफेक्ट भी बोल सकते हो, दैट विल बी बेटर, कि अगर एक कंपनी नहीं कर रही तो बाकी कंपनियां भी नहीं करेंगी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होगी मार्केट में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि अगर कंपनी सब कुछ अच्छे से सामने नहीं ला रही कि क्या गोल उसने अचीव किए, तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी जो अचीवमेंट है, वो जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। सो दिस ऑल वी कैन मेंशन हियर। कंक्लूजन में हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए बाय देयर टाइमलाइन
तो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, एंड कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी हो जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल्स मार्केट में आए। सो लीगल प्रोविजंस भी लाए जा सकते हैं इसके लिए। सो दिस वी कैन मेंशन हियर इन कंक्लूजन, एंड विद दिस वी एंड आवर लेक्चर हियर। I hope you will be sorry. So with this we end our lecture here, and I hope you guys must be getting help from these lectures, and thank you. Have a great journey.